सुबह की ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों की शाखों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं, लेकिन ये ठंड किसी नवंबर की याद दिला रही थी। चारों ओर ओस की नमी, सर्द हवा और चाय की भाप में उठती गर्माहट, जैसे नवंबर की सुबहों का सजीव चित्र हो। रामेश्वर गांव का एक बुजुर्ग किसान था। उसने अपने हाथों से खेतों को सींचा और अपनी जिंदगी भर प्रकृति के रंग देखे थे, पर आज वो चौपाल पर बैठा सोच में डूबा था। ये मौसम तो कुछ अजीब चल रहा है, उसने कहा। सुबह नवंबर की लगती है, दोपहर अप्रैल की, और रात रात तो जैसे फरवरी उतर आती है। गांव के बाकी लोग हंस पड़े, पर रामेश्वर गंभीर था। उसे पता था कि ये सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि समय का संकेत है। मौसम अब पहले जैसे नहीं रहे। सुबह का नवंबर। सुबह गांव की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी। स्कूल जाने से पहले वे अपने हाथ रगड़ते हुए कहते, अरे बाप रे, ठंड तो नवंबर जैसी पड़ रही है। सूरज था, पर उसकी गर्मी में वो ताकत नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। हवा में एक ठहराव था, जैसे सर्दियों ने अपनी चादर पहले ही बिछा दी हो। रामेश्वर की पोती छोटी रीना ठिठुरती हुई बोली, दादा, क्या सच में नवंबर आ गया है? वो मुस्कुराया, नहीं बेटिया, अभी तो अक्टूबर भी पूरा नहीं हुआ, पर मौसम तो कुछ जल्दी आ गया लगता है। रीना ने भोलेपन से कहा, फिर तो भगवान भी गड़बड़ कर रहे हैं ना दादा? रामेश्वर हंस पड़ा, पर मन में एक गहरी चिंता उठी। क्या वाकई भगवान गड़बड़ कर रहे हैं, या हम इंसान ही प्रकृति से खेल रहे हैं? दोपहर का अप्रैल। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता, ठंडी हवा गायब हो जाती। दोपहर तक वो खेत तपने लगते जैसे अप्रैल का महीना चल रहा हो। मिट्टी की गंध सूख जाती और किसान पसीने से भीग जाते। सुबह तो ओस थी, अब देखो धूप कैसी जलाने लगी। रामेश्वर के पड़ोसी माधव बोले। रामेश्वर ने सिर हिलाया। धरती भी अब उलझन में है, उसे भी समझ नहीं आता कि कौन सा मौसम निभाए। गांव के स्कूल में बच्चे क्लास के पंखे के नीचे बैठे थे। मास्टर जी भी पसीना पोंछते हुए बोले, आज तो अप्रैल जैसी गर्मी है, अब तो मौसम की किताब भी बदलनी पड़ेगी। सभी बच्चे हंसे, पर उनके भीतर भी सवाल था, आखिर ये बदलाव क्यों हो रहा है? रात का फरवरी। जैसे ही सूरज ढलता, हवा का मिजाज फिर बदल जाता। ठंडक ऐसी कि लोग रजाई निकालने लगते। गांव के पेड़ों पर ठंडी बयार बहती, चांद की चांदनी जैसे बर्फ में घुली हो। रात का सन्नाटा फरवरी की रातों की याद दिलाता। रीना अपने दादा के पास आई। दादा, अब तो ठंड लग रही है, मैं अंदर जा रही हूं। वो बोला, जा बेटिया, रजाई ओढ़ ले, ये मौसम अब किसी का भरोसा नहीं करता। रात के सन्नाटे में रामेश्वर आसमान की ओर देखता रहा। उसे बचपन की याद आई, जब मौसम का हर रंग तय समय पर आता था। नवंबर में ठंड, अप्रैल में गर्मी, फरवरी में बसंत की आहट। पर अब तो सब उलट गया था। प्रकृति की पुकार। अगले दिन गांव के प्रधान ने मीटिंग बुलाई। मौसम के इस अजीब बदलाव पर सबने चर्चा की। कोई बोला, सूर्य का प्रभाव बदल गया है, तो कोई बोला ये शहरों का धुआं है जो गांव तक पहुंच गया है। रामेश्वर चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, प्रकृति माँ दुखी है, हमने पेड़ काटे, नदियां गंदी की और जमीन को जहर दिया। अब वो हमसे बदला नहीं ले रही, बस हमें आईना दिखा रही है। सभी शांत हो गए। सच यही था, इंसान ने विकास की दौड़ में प्रकृति से दूरी बना ली थी। आशा की किरण। कुछ दिनों बाद रामेश्वर ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर हम चाहें तो ये मौसम फिर से ठीक हो सकता है। हर बच्चा अगर एक पेड़ लगाए, हर घर अगर धुआं कम करे, तो धरती फिर से मुस्कुरा सकती है। बच्चों ने वादा किया, हम करेंगे दादा। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोगों ने पेड़ लगाए, नालों की सफाई की और खेतों में जैविक खेती शुरू की। कुछ महीनों बाद सुबह की हवा में फिर वही पुरानी ताजगी लौट आई। सूरज की किरणें अब चुभती नहीं, बल्कि सुकून देतीं। रातों की ठंड अब कोमल थी और दोपहरें अब संतुलित थीं। रामेश्वर मुस्कुराया। देखो, जब हम प्रकृति को समझते हैं, वो हमें अपना प्यार लौटा देती है। आज भी जब रीना बड़ी होकर शहर गई, तो उसने अपने दोस्तों से कहा, हमारे गांव में एक कहावत है, सुबह नवंबर की, दोपहर अप्रैल की और रात फरवरी की। पर असली मौसम तो हमारे कर्मों से बनता है। अगर इंसान प्रकृति का साथ दे, तो हर दिन बसंत बन सकता है। रीना की बात सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि उसमें सच्चाई थी। मौसम चाहे जैसे बदल जाएं, लेकिन इंसान अगर संवेदना और संतुलन बनाए रखे, तो जीवन हर ऋतु में खूबसूरत बन सकता है। मैसेज: प्रकृति का सम्मान करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब हम उसके साथ तालमेल रखते हैं,
तो न सुबह ठंडी लगती है, न दोपहर तपती है और न रात डराती है। सब कुछ बस सुंदर और संतुलित लगता है। अगर आपको प्रेरणा, संवेदना और सच्चाई की कहानियां पसंद हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।